प्रतापनगर अनाज मंडी में आढ़तियों द्वारा किसानों की फसल खरीद में अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां पर गेहूं तुलाई में खाली कट्टे का वजन 200 से 300 ग्राम तोलकर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, जबकि आम व्यक्ति भी यह देख सकता है कि खाली कट्टे का वजन 10 से 20 ग्राम होगा। नाम ना छापने की शर्त पर कई किसानों ने कहा, हमें इस बारे में मालूम तो है पर हम पर आढ़तियों का दबाव होता है, जिस कारण हम कुछ बोल नहीं पाते, न ही इसकी शिकायत कर पाते हैं। वही इस बारे जब हमने प्रतापनगर अनाज मंडी सचिव अवतार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि जब हमारे पास शिकायत आएगी तभी हम कार्रवाई कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या अधिकारियों का यह नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपनी ड्यूटी निष्ठा व ईमानदारी से करें। आपको बताते चले, प्रतापनगर अनाज मंडी में क्षेत्रीय किसानों के साथ साथ यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड 3 राज्यों का गेहूं प्रतापनगर अनाज मंडी में पहुंचता है। पिछले धान के सीजन में प्रतापनगर अनाज मंडी में विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा पूरे प्रदेश में सबसे अधिक अनाज खरीदा गया था। इस बार भी अब तक लगभग 15,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया गया है। आढ़तियों के द्वारा इन राज्यों के किसानों से अपने मनमर्जी के भाव से गेहूं खरीदने की बातें सामने आती हैं, पर किसान आढ़ती के कर्जे तले दबा होने के कारण मन महसूस कर रह जाता है। इसका खामियाजा स्थानीय किसानों को अनदेखी के रूप में भुगतना पड़ता है। प्रतापनगर में अनाज मंडी के अलावा भी कई जगह पर गेहूं खरीदा जा रहा है और उठान भी सरकार द्वारा लगाए गए ट्रकों से हो रहा है। यदि वहां पर सरकारी खरीद केंद्र है तो वहां पर कोई बैनर क्यों नहीं लगाया गया? इसके अलावा वहां पर कोई सरकारी अधिकारी क्यों मौजूद नहीं है? एक स्थानीय आढ़ती ने अपनी दुकान का बोर्ड सड़क पर लगाया हुआ है और यदि प्राइवेट खरीद हो रही है तो वहां पर सरकारी बैगों में अनाज की भर्ती क्यों हो रही है, जबकि सरकार के आदेशों के अनुसार मंडी के अलावा कहीं और गेहूं नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो बाहर गेहूं खरीदने में कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत नजर आती है। प्रतापनगर अनाज मंडी में किसानों का आढ़तियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, जबकि उनकी शिकायत सुनने वाले मार्केट कमेटी के अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रतापनगर मंडी में किसानों को नमी के नाम पर कई दिनों तक मंडी में ही अपना अनाज सुखाना पड़ रहा है। इसके बाद जब गेहूं का नमी 12 पर आ जाती है, उसके बाद आढ़ती किसान की फसल को तोलना शुरू करता है, जबकि मार्केट कमेटी के अधिकारी अपने दफ्तर से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाते हैं। जब हमारी टीम ने प्रतापनगर मंडी में जाकर चेक किया तो हमारी टीम ने देखा जो कि कांटा 50 किलो 50 ग्राम पर सेट होना चाहिए, वह कांटा 50 किलो 300 ग्राम पर सेट किया गया है, यानी कि 1 क्विंटल गेहूं पर 500 ग्राम से भी अधिक गेहूं ली जा रही है, जो कि आढ़ती के द्वारा किसान का सरेआम शोषण हो रहा है। 14 अप्रैल 2021 तक प्रतापनगर अनाज मंडी में लगभग 15,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। अगर 1 कुंटल गेहूं से 500 ग्राम की गेहूं की किसान को चपत लगाई जाए तो यह 750 कुंटल गेहूं बन जाता है, जिसकी कीमत 14 लाख के लगभग बनती है, जो कि आढ़तियों की ऊपर की कमाई होती है। प्रतापनगर अनाज मंडी में गेहूं बेचने के लिए हिमाचल और यूपी से किसान प्रतापनगर अनाज मंडी में पहुंचते हैं और बाहर से आने वाली गेहूं की ट्रालियों को गेट पास की आवश्यकता नहीं होती है। वह सीधे ही आढ़ती की दुकान पर पहुंच जाती है और आसानी उनका गेहूं की तुलाई हो जाती है, जबकि हिमाचल और यूपी से आने वाले व्यापारियों का गेहूं सीधे तौर पर बिक जाता है। चकित करने वाली बात यह भी है कि प्रतापनगर अनाज मंडी में गेहूं को तोलने की दिक्कत ना हो, इसीलिए वह बाहर ही बहादुर गुरुद्वारा के बाहर ही उनकी गेहूं खरीदकर तोल ली जाती है, जबकि क्षेत्र के किसान को मंडियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। क्या कहते हैं एसडीएम बिलासपुर? इस बारे में जब हमने एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, किसानों का शोषण किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कल ही प्रतापनगर अनाज मंडी का दौरा करूंगा। अगर किसी प्रकार की कोई खामी पाई गई तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।